15 लाख की ड्रेस पहन के यहाँ मजा करने से कुछ नहीं होता है। आपने दिया 15 लाख, जो कश्मीर में हिंदुओं को काट के भेज दिया गया, बेटियों का बलात्कार करके, आज वही कंडीशन वहाँ पे भी है। समस्या ये है, बेटियों को नंगा करके ऐसे घुमाओ, मोदी जी देखेंगे, मोदी जी देखेंगे ऐसे घुमाओ बेटियों। कौन है मोदी? क्या मोदी? मोदी की औकात नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर की दीन है, यहाँ बोल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, बताइए क्या मोदी संविधान की वजह से प्रधानमंत्री बने? संविधान की वजह से बने? नहीं, ऐसे ही बन गए। संविधान की वजह से नहीं बने। संविधान की वजह से बने? संविधान की वजह से बने। संविधान की कौन सा आर्टिकल के थ्रू प्रधानमंत्री बने? बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, बाबा साहब अम्बेडकर की। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब में क्या क्या लिखा है, एक बार इनको पढ़ाइए। लाल किले पे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, इसी लाल किले के सामने खड़े होकर प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं? हिटलर शाही नहीं है ये, यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े होकर अपोजिशन में बोल रहे हैं, कोई समस्या की बात नहीं। ये कह रहे हिटलर, जाइए ना नॉर्थ कोरिया बोल के दिखाइए। जिस दिन एक शब्द बोलेंगे सरकार के खिलाफ, सुई लगा के मार दिया जाएगा वहाँ पर। पॉपुलर पीएम कौन है? एक मिनट, अरे तो मूर्ख की बात क्या दिक्कत है तुम्हें? पढ़ क्यों ले रहे हो? कोरोना साथी नहीं है, इंग्लिश में करने वाले बताया जाए भाई साहब, देखिए देश के हंगादार हैं, इसको क्या कहा जा सकता है? गद्दारी निकालेंगे तो क्या कहेगा? इन्हें संविधान के बारे में पता है, इनसे पूछिए ना। 15 लाख की ड्रेस पहन के यहाँ मजा करने से कुछ नहीं होता है। आपने दिया 15 लाख, दिल्ली के अंदर कांड हुआ वो, ये 15 लाख बोलो, कोई भी कांड हो, क्यों अपनी बहन बेटे के साथ हो, गलत हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो, बात के बाल के अंदर नहीं जाएगा। क्यों मणिपुर हमारे इंडिया में नहीं है क्या? क्या कह रहे हैं मेरे? अरे भाई साहब नहीं, हम बता मणिपुर की समस्या क्या है? मत ये कुकी में समस्या 90 पे 80% पे वो लोग हैं, 90% पे 10% में एक समुदाय है। समस्या ये है, बेटियों को नरमा से लोग आते हैं वहाँ, नहीं है, हिस्ट्री जनरल नहीं करते हैं। समस्या ये कश्मीर का समस्या है, वो मणिपुर का समस्या है, जो कश्मीर में हिंदुओं को काट के भेज दिया गया, बेटियों का बलात्कार करके, आज वही कंडीशन वहाँ पे भी है। पहले मेरे बात नजर नहीं आ रहा भाई साहब को, अपने घर पे नजर नहीं आ रहा। बात सुन लेता हूँ यार। समस्या ये है, बेटियों को नंगा करके ऐसे घुमाओ, मोदी जी देखेंगे, मोदी जी देखेंगे ऐसे घुमाओ बेटियों को। मणिपुर में नहीं घुमाया क्या? मणिपुर में नहीं घुमाया क्या? आपको दिख नहीं? मोदी जी के सामने आप बोल सकते हो कुछ? आप डरते हो, बोल नहीं देना, जेल के अंदर डाल देगा। बात ये मोदी को गाली दे सुबह से शाम तक। कौन है मोदी? क्या मोदी? क्या है? क्या लोकतंत्र है? मोदी की नहीं चल रही है क्या? लोकतंत्र नहीं है क्या? आज बात कर रहे हो, बोल रहे हो कांग्रेस टाइम में नहीं। मोदी की औकात नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर की दीन है, यहाँ बोल रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का मोदी को प्रयोग नहीं है क्या? मोदी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया? मोदी को प्राइम मिनिस्टर किसने बनाया? बाबा साहब की वजह से वो चाईवाला आज प्राइम मिनिस्टर बन गया, नहीं तो इनकी औकात क्या? पैर धोने की औकात थी। मोदी साहब और कोई था कि नहीं था? बात कह रहा हूँ, बाबा साहब ऐसे तो भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद। बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, बताइए क्या मोदी संविधान की वजह से प्रधानमंत्री बने? संविधान की वजह से बने? नहीं, ऐसे ही बन गए। संविधान की वजह से नहीं बने। संविधान की वजह से बने? संविधान की वजह से बने। संविधान की कौन से आर्टिकल के थ्रू प्रधानमंत्री बने? उत्तर कोरिया में बन के देख लो, उत्तर कोरिया में बन के देख लो, संविधान की नहीं वजह से नहीं बने। तो प्रधानमंत्री संविधान से नहीं, प्रधानमंत्री डेमोक्रेसी से बने, जनता से बने। डेमोक्रेसी लेके कौन आया था? संविधान की वजह से बनी है ना। आपको पता ऐसे करने से कुछ नहीं होता है। बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की, बाबा साहब अम्बेडकर की। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी किताब में क्या क्या लिखा है, एक बार इनको पढ़ाइए। पहली चीज, हिटलरवादी नहीं चलेगी, हिटलरवादी नहीं चलेगा। ये हिटलर की बात कर रहे हैं। यही लाल किला है, इसी लाल किला के सामने नरेंद्र मोदी झंडा फहराते हैं। सुनिए, भागना नहीं, इसी लाल किले के सामने लाल किले पे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, इसी लाल किले के सामने खड़े होकर प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं? हिटलर शाही नहीं है ये, यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े होकर अपोजिशन में बोल रहे हैं, कोई समस्या की बात नहीं। ये कह रहे हिटलर, जाइए ना नॉर्थ कोरिया बोल के दिखाइए। जिस दिन एक शब्द बोलेंगे सरकार के खिलाफ, सुई लगा के मार दिया जाएगा वहाँ पर। अभी तो बोल रहा हूँ यहाँ ना, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का कानून चल रहा है, किसी औकात नहीं है। किसने बदला बाबा साहब? किसी की औकात बदला तो जा रहे हैं। वो क्या बोलते हैं, हम 400 सीट आ गई तो हम देश का संविधान बदल, उनके बाप का राज है, संविधान बदल देंगे। संविधान बदल आएगा, संविधान बदलने की जरूरत है। ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, आपको है ना, आपको मीडिया वालों को शर्म आनी चाहिए। ये लोग ऐसे बोल रहे हैं, इन पे केस बनता है, देश तोड़ों का केस बनता है। संविधान के विरोध में बोलेगा, उसके तरफ देश का तरफ का केस बनता है। तो ये बोलते हैं संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेगा मतलब ये देश तोड़ों का केस। संशोधन नहीं होते क्या? संशोधन नहीं होते संविधान में?
ये बताइए संविधान में संशोधन नहीं होते क्या? बदलाव नहीं होगा? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आपके अंदर औकात तो हुआ ना, गूगल से आप ये हटवा दो, गूगल करके देखोगे दुनिया का मूर्ख प्रधानमंत्री कौन है, अभी गूगल करके देख लो। निकाल के दिखाइए, लगाइए देख लीजिएगा। और सबसे ताकत एक मिनट चलाओ, कैसे काटेगा? मैं नहीं कह रहा हूँ गूगल अगर गूगल कह रही है मूर्ख है, अगर गूगल कह रही है मूर्ख है, तो रशिया का प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन की कर सकते हैं इंटरनेट पर वो मूर्ख। बताओ मूर्ख पढ़ो मोस्ट पॉपुलर पीएम कौन है? एक मिनट पढ़ो। अरे वो मूर्ख की बात क्या दिक्कत है तुम्हें? पढ़ क्यों नहीं रहे हो? हिंदी में करो ना, इसकी शादी नहीं है। नहीं आता इसे। इंग्लिश में करने वाले बताया जाए भाई साहब, ये लोग देखिए देश के हैं, गद्दार हैं, इसको क्या कहा जा सकता है? गद्दार नहीं कहा जा सकता, क्या कहेगा? इन्हें संविधान के बारे में पता है, इनसे पूछिए ना। संविधान के बारे में पता नहीं, आके कहीं से पढ़कर किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ जाएंगे और बोलेंगे संविधान में आज तक इतने संशोधन हुए। 42वें संशोधन में सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड ऐड किया गया, बाबा साहब ने नहीं ऐड किया था, ये इंदिरा गांधी ने ऐड किया। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। कैसे भाई साहब, चुप कैसे? सारे विपक्ष को जेल में डालकर, सबको गोली बंदूक के दम पे दबाकर जेल के अंदर डालकर, कोई नेता बाहर नहीं, कोई पत्रकार बाहर नहीं, और संशोधन कर दिया। इसको तानाशाही कहते हैं भाई साहब। आप यहाँ लाल किले के बाहर खड़े होकर मोदी को गाली दीजिए, अमित शाह को गाली दीजिए, तमाम मंत्री नेता को गाली दीजिए, कोई नहीं रोक सकता। पर अगर आप इसको तानाशाही कह रहे हैं तो आप जाइए, एक बार जाकर कोरिया में बोलकर दिखाइए, जाके चाइना में बोलकर दिखाइए, जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वहाँ बोलकर दिखाइए ना। वहाँ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वहाँ जिस तरीके से माइनॉरिटी को रखा जाता है, जिस तरीके दीगर मुसलमानों का उत्पीड़न किया जाता है, तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। जहाँ फिलिस्तीन गाजा पे पट्टी पे बम पड़ने लगते हैं, वहाँ हिंदुस्तान में रोने लगते हैं, हाय मार दिया, हाय मार दिया। क्यों मार दिया भाई? यहाँ के लोगों से ना आपका लेना देना, आप मुगलों से अपने आप को जोड़ कर रखते हो। क्या रिश्ता है आपका मुगलों से? कोई रिश्ता नहीं। आप बाबर की बात करते हो, औरंगजेब की बात करते हो। यहाँ पर गुरुद्वारा साक्षी है, इनका कुकर्म के सजा वहाँ सामने खड़ा है। क्या हुआ? इनका कुकर्म के सामने खड़ा है। मुगलों का कुकर्म का सामने देखने खड़ा है। आप अच्छा हाँ। सामने खड़ा है, इनको बुझा नहीं रहा अभी तक। अच्छा इनको नहीं लुक रहा है। मुगलों के द्वारा हमारी बेटी बहनों का बाजार तक बेच दिया गया। काशी मथुरा देख रहे हैं सामने, पाकिस्तान में देख रहे हैं हिंदुओं क्या हो रहा है। जबरन धन पर बेटी को तब रख लिया जाता है। बंगाल में क्या हो रहा है, अपना प्रदेश बंगला में क्या हो रहा है, देख लीजिए, जो कांग्रेस नजर आ रहा है। अच्छा कह रहे थे कि 400 पार अगर आ गया तो संविधान बदल देंगे, इस पे क्या कहना? अरे संविधान में कितने संशोधन हुए भाई साहब। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया जो कि आज लागू हो गया। जो उस समय रो रहे थे कि हम कानून की रक्षा करने के लिए धरना बैठे थे, शाहीन बाग बैठे थे ना, अब लागू हो गया, अब क्यों नहीं बैठे? केवल मौका परस्ती है। उस समय गैर संवैधानिक था, आज संवैधानिक हो गया। आज राष्ट्रपति ने सिग्नेचर करके उसको भारत का कानून बना दिया। क्या वो गैर संवैधानिक था? अगर था तो कोर्ट क्यों चुप रही? क्यों सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोल रही? जहाँ धांधली होती है, जैसे वहाँ हुई आपके चंडीगढ़ में, वहाँ तुरंत सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। अभी क्यों नहीं किया? क्योंकि कुछ है ही नहीं भाई साहब, कुछ तथ्य ही नहीं है। राहुल गांधी बोलते राफेल में घोटाला हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगते हैं, उस समय कुछ नहीं होता। अरविंद केजरीवाल तमाम नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, चाहे वो नितिन गडकरी के खिलाफ बोलना हो, कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बोलना हो, अरुण जेटली के खिलाफ बोलना हो, कोर्ट में जाते हैं, क्षमा कर दीजिए, माफी कर दीजिए। अरे कितने झूठ बोलोगे? मोदी विरोध करना बड़ी बात नहीं भाई, गांधी का विरोध हुआ, इस देश में राम पर सवाल उठाए गए, उसका कोई विरोध नहीं। पर आप विरोध करिए तो तथ्यात्मक करिए, ये नहीं कि हवा में आके बात करिए। अरे बात करनी मोदी की तो बात करिए, युवाओं के रोजगार पे बात करिए, महंगाई पे बात करिए, हर चीज़ पे बात करिए, कोई समस्या की बात नहीं। पर अगर आप कहेंगे कि आज गैस सिलेंडर कितना महंगा है, मैं पूछूंगा जनवरी 2014 में कितने का था, आपको नहीं मालूम होगा। 1241 का था, आज कितने का है? 805 का है। महंगाई क्यों नहीं बढ़ी? आप पूछ रहे हैं। आप पूछेंगे पेट्रोल के दाम क्यों बढ़े? मैं कहूँगा जो कांग्रेस पार्टी ने ऑयल बॉन्ड्स लेके गए थे, आप कर्जा लेके चले जाओगे, भरेगा तो तुम्हारे आने वाला सरकार ना। आज कर्जा नहीं भरेंगे क्या गैस पेट्रोल सस्ता कर देंगे? ऑयल बॉन्ड लेके गए थे कितने हजार करोड़ के, आज बकाया राशि और विद इंटरेस्ट पे कर रही है मोदी सरकार। तो अगर वो टैक्स जनता से नहीं लिया जाएगा तो क्या अपनी जेब से मोदी निकाल के देगा? कहाँ से देगा? जिस चीजों की बात करनी है उस पर तथ्यात्मक बात करिए। बात कीजिए जी। अगर देखा जाए ध्रुव राठी को जानते होंगे जी? जी जानते। तो वो कह रहे हैं
कि तानाशाही की सरकार है, लोकतंत्र समाप्त हो रहे हैं, इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ विपक्ष का समर्थन कर रहे हैं और फैक्ट की बात करते हैं। देखिए ध्रुव राठी बहुत फैक्चुअल इंसान है, वो जर्मनी में रहते हैं, वो पहले तो भारत में रहते। अगर इतनी चिंता है, भारत के युवा हैं, आए भारत में बात करें। अगर वो अपने आप को अच्छा राजनेता मानते हैं, अच्छा प्रवक्ता मानते हैं, भारत के देश में आए, यहाँ खड़े होकर लोगों से संवाद करें, लोगों से बात करें। वो बोलते हैं भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया। लोकतंत्र खत्म हो गया तो चुनाव किस बात के हो रहे हैं भाई? कांग्रेस पार्टी किस बात का चुनाव लड़ने जा रही है? आम आदमी पार्टी किस बात का चुनाव लड़ने जा रही है? किस चीज़ का लोकतंत्र है? जब लोकतंत्र खत्म हो गया तो फिर चुनाव ही नहीं होने चाहिए देश में। मोदी है, मोदी रहेगा, बात खत्म हो गई। चुनाव हो रहे हैं, जनता वोट कर रही है। ये चंडीगढ़ में जीत रहे हैं तो लोकतंत्र है, ये किसी राज्य में कर्नाटक में जीतते हैं तो लोकतंत्र है, वहाँ ईवीएम में दिक्कत नहीं है। ये बेरोजगारी की बात नहीं होती भाई साहब, यहाँ बात होती है राजनीतिक बेरोजगारी की। राहुल गांधी का कुर्ता फट जाता है, राहुल गांधी कहते हैं पॉलिटिक्स इस दिन में शर्ट एंड पैंट, उनके जेब में और पैंट में राजनीति है, तो वो उसी राजनीति से परेशान है क्योंकि उनकी सीटें नहीं आ रही। अब कुछ समय और रुकिए, अभी चले थे ना कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वो इतना चले हैं फिर भी चल नहीं पा रहे। समस्या इसी बात पर आ रही है और कोई बात नहीं है। न्याय यात्रा से न्याय पत्र आ गया है, उसमें कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिलते थे, अब रोजगार के बाद 1 लाख रुपए भी मिलेंगे अगर नौकरी मिलती है तो शिक्षित लोगों को। ऐसे कई उनके जो पत्र में लिखा गया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए युवाओं को रोजगार तो मिलेंगे, पर राहुल गांधी अब युवा अवस्था से पार हो गए, उन्हें नहीं मिल सकता। उन्हें पेंशन मिलेगी, उन्हें पेंशन मिलेगी। और मैं मोदी सरकार से इसमें गुजारिश करना चाहूँगा कि राहुल गांधी ने देश के लिए इतना काम किया है, इतनी सीटें बढ़वाई मोदी जी आपकी, कम से कम कुछ पेंशन के पैसे उन्हें भी दीजिए। 60 साल उनकी उम्र होने जा रही है, वो युवा अवस्था से बाहर हो गए हैं, वो वृद्ध अवस्था में आ रहे हैं, उन्हें कम से कम तीर्थ यात्रा करने के लिए पेंशन दी जाए, मैं मांग करूँ। वो तो अपने आप को एक युवा नेता बताते, कहते युवा के लिए सोच रहे हैं, न्याय दुला रहे हैं। चलिए युवा है, 4 साल और युवा रहेंगे, 60 साल में तो सबकी पेंशन लग जाएगी, 4 साल और युवा रह लेंगे। उसके बाद जाएंगे जहाँ केदारनाथ जाते थे ना, वहीं जाएंगे, उनको पेंशन लगेगी। उनको अरविंद केजरीवाल तीर्थ यात्रा कराते मैंने सुना है। मैं अरविंद केजरीवाल से गुजारिश करूंगा, भाई साहब आप ही के साथी हैं, इंडिया अलायंस के पार्टनर है राहुल गांधी, उन्हें तीर्थ यात्रा कराइए और वो उनको कहिए कि अब शादी ब्याह करना है तो कर लें, अपना खानदान मसा राजनीति छोड़ दें। अगर वो तीर्थ यात्रा करेंगे तो चुनाव कौन लड़ेगा? चुनाव विपक्ष तो बड़े सारे चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल जेल से चुनाव लड़ेंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। स्टालिन हिंदुओं को गाली देके चुनाव लड़ेंगे, वो वहाँ से चलाएंगे। ममता बनर्जी रोहिंग्याओं की सरकार चलाएंगी। अरविंद केजरीवाल तो एक तरीके से आरोप लगा था, मैं नहीं कह रहा, मैं कुमार विश्वास द्वारा सुना था कि उन्होंने कहा था कि मैं सुबह पंजाब का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। अब ये कितना सच है ये तो वो बताएंगे। पंजाब के प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं किस तरीके की मानसिकता रखते हैं ये लोग। अखिलेश यादव को कही वो साइकिल पे वो सैफई में एक अपना चुनाव लड़ेंगे, वो वहीं सरकार चलाएंगे। सबके लिए क्षेत्र बटा हुआ। ओवैसी साहब को कहेंगे वो हैदराबाद से चुनाव लड़ेंगे, कोई समस्या नहीं है। चुनाव हर कोई लड़ेगा पर सरकार तो वही चलाएगा जो जीतेगा। और 100 की बात एक है, अब की बार 400 पार हो रही है। अब की बार 400 पार। जी क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल 400 पार हो पाएंगे, निश्चित है। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे? 2024 में किसकी सरकार? सरकार तो बीजेपी की आएगी, 400 नहीं थोड़ी कमी आएगी, थोड़ी कम आएगी। जी ये बताया भाई साहब हम नहीं चाहते। जी सर, क्या कहना चाहेंगे?